तो आप सभी लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि दिल्ली सर्विस बिल 2023 राज्यसभा और विधानसभा दोनों सदनों के अंदर पास हो चुका है और इस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी साइन कर दी, यानी कि ये बिल लागू भी हो चुका है। अब जब ये बिल विधानसभा के अंदर पेश किया गया था तब से लेकर इसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। बीजेपी की जितनी भी विरोधी पार्टियां सब इसका विरोध करी और सबसे ज्यादा विरोध तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि दिल्ली सर्विस बिल है क्या चीज है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिपेंडेंस के शुरुआती दिनों के अंदर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश वो जगह होती है जहां पर सीधे तौर पर केंद्र का अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वहां प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी यानी कि उपराज्यपाल के तहत चलाती है या फिर उसके थ्रू चलाती है। और 1991 तक केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र एक्सेप्शन था पौंडीचेरी, क्योंकि पौंडीचेरी की 1963 से अपनी खुद की विधानसभा थी और इसके पीछे की अपनी खुद की एक अलग से हिस्ट्री है, तो उसके बारे में अपन किसी दूसरी वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट पास होता है जिसके अंदर एक बिल आता है जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और इसके तहत दिल्ली को अपनी खुद की एक विधानसभा मिली और जिसके अंदर आर्टिकल 239 ए के तहत इस विधानसभा के पास में सारे अधिकार होंगे जो कि एक राज्य की विधानसभा के पास में होते हैं, जिसके अंदर वो समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंदर जितने भी विषय राज्य सरकार के अंदर या फिर कंट्रोल में आते हैं उन पर कानून बना सकेगी। लेकिन इनमें पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को इससे अलग रखा गया और तब से लेकर 2015 तक केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं हुई और इसका रीजन ये था कि दिल्ली और केंद्र के अंदर ज्यादातर जो सरकारें थी वो समान ही थी, जो दिल्ली के अंदर सरकार थी वही केंद्र के अंदर सरकार थी, इसलिए आपस में मतभेद कभी नहीं हुए उनके बीच में। लेकिन फिर इसके अंदर यू टर्न आता है 2014 के अंदर जब केंद्र के अंदर आती है बीजेपी गवर्नमेंट या फिर मोदी सरकार और 2015 के अंदर केजरीवाल सरकार बनती है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से। और अब होती है असली विवाद की शुरुआत, क्योंकि दोनों जगह पर अलग अलग पार्टियां हैं जिसकी वजह से दोनों में आपस में मतभेद होंगे। अगर मतभेद हुए तो दोनों एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ विवाद तो होने वाला है। तो 2015 के अंदर सेंटर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की शक्तियों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी और इस बढ़ोतरी के चलते हुए आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चली गई, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि दिल्ली की जो ओरिजिनल पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में ही है, बाकी दिल्ली की जो सरकार है वो तो दिखाने के लिए है। अब इस बात से नाराज आप गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास में, जहां पर 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम केवल मंत्रिमंडल या फिर मुख्यमंत्री को सलाह देना मात्र है, वो किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। यानी कि सीधी सीधी भाषा में यह बात है कि पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को शामिल नहीं किया गया था और इसी की वजह से 2019 के अंदर यानी कि 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आता है जिसके अंदर दो जजेस की बेंच थी। एक जज तो ये चाहता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पावर वो लेफ्टिनेंट के पास में चली जाए, जबकि दूसरा वाला ये चाहता था कि ये जो पावर वो स्टेट के पास में ही रहनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के स्प्लिट हो जाने की वजह से ये मामला हायर बेंच के पास में भेज दिया गया। लेकिन बीच में 2021 यानी कि 2021 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएनसीटीडी के अंदर एक संशोधन किया और एलजी की पावर को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। लेकिन फिर 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है कि जो सर्विसेज है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आएगी। अब ये लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा झटका। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेके आती है जिस बिल का नाम है दिल्ली सर्विस बिल। अब बिल का नाम चेंज हुआ है, काम वही है, स्टेट की जो सर्विस कमीशन है उसको अपने अंडर ले लेना। और ये बिल दोनों सदनों के अंदर पास भी हो चुका है, राष्ट्रपति जी के साइन भी हो चुके हैं, इसका मतलब ये बिल लागू हो चुका है। अब दूसरी पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इस बिल के अंदर एक एनसीसीएस यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी आती है
और इसका काम होता है एलजी को रिकमेंडेशन देना कि कौन सा काम करना है, क्या करना है, कौन सा कानून बनाना है। और हाँ, खुशी की बात यह कि इस अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा दिल्ली का सीएम होगा, लेकिन फायदा ही क्या, फाइनल फैसला तो अपने एलजी ही लेंगे। तो इसी बात के चलते सारी अपोजिशन जो पार्टी है वो इस बिल का विरोध कर रही है। अब इस बिल को लेकर आपके क्या विचार है? आपके विचार आपको प्रकट करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, जहां पर मैं जान सकूं कि आपके क्या विचार है। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपको ऐसे ही मजेदार राजनीति वाली बातें जाननी है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को।